आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपकी पसंद और आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में अनाबिया नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। अनाबिया किस ज़ुबान का लफ्ज़ है या अनाबिया किस भाषा का शब्द है? अनाबिया नाम का अर्थ और मतलब क्या है? अनाबिया में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? अनाबिया नाम का अदद क्या है? अनाबिया इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? अनाबिया हिंदी में कैसे लिखा जाता है? अनाबिया उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? अनाबिया उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होने वाला है। तो इतनी दिलचस्प और जानकारी से फुल वीडियो के लिए कम से कम एक लाइक तो देना ही चाहिए। प्यारे व्यूअर्स, अगर आप हमारी वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको टच करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप कुछ न कुछ सीखते रहें। अनाबिया अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अनाबिया के माने और अनाबिया नाम का मतलब है मुश्क या मुश्क जैसी खुशबूदार चीज़। अनाबिया में 6 हुरूफ हैं, अलिफ, नून, फिर अलिफ, बे, ये, हे। अनाबिया का अदद 69 है। इसकी मज़ीद तफसील वीडियो के आखिर में देखिए। ये इंग्लिश में अनाबिया लिखा हुआ है, ये हिंदी में अनाबिया लिखा हुआ है। अनाबिया उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीक़े हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें अनाबिया लिखना है तो सबसे पहले अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद नून को टच करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद बे को टच करेंगे, फिर उसके बाद ये को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में हे को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह अनाबिया लिखा हुआ आ जाएगा। अनाबिया लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। उर्दू में अनाबिया लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह से लिखा जाएगा। तो पहले इन लेटर्स को ध्यान से समझें और देखें और याद रखें। नंबर 1, अलिफ। नंबर 2, नून। नंबर 3, दोबारा अलिफ। नंबर 4, बे। नंबर 5,
शेर। नंबर 6 ये। नंबर 7 हे। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीका समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे अलिफ, ये लाइन के ऊपर लिखते हैं। नून आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। अलिफ क्या बताया, ये लाइन के ऊपर लिखते हैं। बे ये लाइन पर ही लिखते हैं। ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। हे आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं। इनको हुरूफ तहजी भी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए हैं। लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे अलिफ फुल लिखेंगे, नून इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, अलिफ फुल लिखेंगे, बे इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, ये इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, हे इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे। तो एक मर्तबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा, अलिफ, और ये क्या लिखा, नून, और ये क्या लिखा, अलिफ, और ये क्या लिखा, बे, और ये क्या लिखा, ये, और ये क्या लिखा, हे। ये बे का नुक्ता लगा, इसके नीचे ये शेर लगा, और ये का नुक्ता लगा। ये क्या हो गया, अनाबिया। एक मर्तबा हिंदी के अक्षर को उर्दू के हरूफ से मैच करके देख लेते हैं। ये क्या है, आ, इसके लिए उर्दू में क्या है, अलिफ, और ये क्या है, ना, इसके लिए उर्दू में क्या है, नून, और ये क्या है, आ की मात्रा, इसके लिए भी उर्दू में क्या आता है, अलिफ, और ये क्या है, बा, इसके लिए उर्दू में क्या है, बे, और ये क्या है, छोटी ई की मात्रा, इसके लिए उर्दू में क्या आता है, ज़ेर, और ये क्या है, या, इसके लिए उर्दू में क्या है, ये, और ये क्या है, आ की मात्रा है, इसके लिए यहाँ पर उर्दू में क्या है, हे। ठीक है, ओके। अच्छा, अनाबिया का अदद कितना बना बताया, 69। वो कैसे है, वो इस तरह से है कि उर्दू हरूफ के अदद पहले से ही फ़िक्स और मुतय्यन है, जिनको अदद अबजद कहते हैं। इस एतबार से अलिफ का अदद कितना है, 1, और नून का अदद कितना है, 50, और अलिफ का कितना बताया, 1, और बे का अदद कितना है, 2, और ये का अदद कितना है, 10, और हे का अदद कितना है, 5। जब इन सब को टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 69। ठीक है, ओके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। नीस उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।